अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे खत करने का तरीका। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमें खत करने का तरीका बता दें, खत लिखने का कितनी लाइनों का होना चाहिए, कैसा ना चाहिए, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे खत किस तरह लिखते हैं, और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसी तरह खत लिखेंगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, गलतियाँ आपको बता रहा हूँ उसी तरह, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। खत का सवाल सवाल नंबर तकरीबन 7 होता है, ये 10 मार्क्स का होता है। सबसे पहले देखते हैं, आपने लिखना है इम्तहानी मरकज़। इम्तहानी मरकज़ लिखना है तो आपने अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, अज कमरा इम्तहान, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने इम्तहानी मरकज़ लिखना है और इसके आगे कोई भी कॉमा आपने नहीं लगाना। इसका मिलता है 1 नंबर। आगे आ जाएं। आगे तारीख। तारीख बच्चों इसी तरह भी लिखी जा सकती है और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये जो खत्मे का निशान है ये आपने लाजमी लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये महीना और दिन वो एक ही चीज़ को शो करना शुरू हो जाएगा और आपको चक्कर होगा या जो तरीकाकार बनाया गया है उसके बिल्कुल मुखालफ हो जाएगा, तो आपको एक मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके से या इस तरीके से तारीख लिखते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे है मोहतरम चचा जान। अक्सर बच्चे जो गलती यहाँ कर जाते हैं, गलती तो खैर नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अक्सर बच्चे क्योंकि यहाँ लिखा जाता है प्यारे चचा जान, यहाँ प्यारे अब्बा जान, ये ठीक है, सबके प्यारे होते हैं, अपने जो अजीज होते हैं वो सबके प्यारे होते हैं, लेकिन प्यारे वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ वो आपका कोई हम उम्र हो, तो उसको बंदा कहता भी अच्छा लगता है जी प्यारे। मोहतरम जौन सा वो अदाब के तकाजे पर पूरा उतरता है। तो मोहतरम चचा जान ये लिखकर आगे हम ये निशान लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को निदाइया कहा जाता है और ये किसी को मुखातब करने के लिए लगाया जाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मोहतरम के साथ ही अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इससे आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो तीसरा मार्क्स आपका हो जाएगा इसका। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो अस्सलाम वालेकुम पर आकर करते हैं, यहाँ वाव लिख देते हैं। ठीक है, तो जब आप वाव लिखोगे अस्सलाम वालेकुम तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसको आपका एक मार्क्स जो सा वो काटना पड़ेगा। एक मार्क्स आपका कट जाएगा और इसको कुछ बच्चे इस तरह भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्यारे चचा जान अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अपने प्यारे नहीं, यहाँ मोहतरम लिखना है, ये भी बिल्कुल ही ठीक है। आगे नफ्से मजमून। बेटा नफ्से मजमून आपका 6 मार्क्स का होता है, 1, 2, 3 और 6। अब नफ्से मजमून आपने कम अज कम इसको 11 से 12 लाइन्स तक लेकर जाना होता है और इसको 11 से 12 लाइन्स तक आपने करना होता है, इससे आप कम नहीं कोशिश करनी। इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते होते हैं। पहले है इब्तदाइया। इब्तदाइया में जिस तरह मैंने लिखा है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, चची जान खैरियत से होगी, ये एक या 1.5 लाइन तक ये आ जाएगा। उसमें असल बात की तरफ आपने आना है कि खत लिखने का मौजू क्या है। अक्सर खत लिखे जाते हैं जी चचा जान को मेरे इम्तहान में कामयाबी पर चाचा जान ने गिफ्ट दिया है, उसकी मुबारकबाद कहनी है, चाची बीमार है उसका हाल पूछना है। तो जो आपने असल बात करनी है वो नफ्से मजमून में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे इफ्तिताहिया ये है कि आपने अपने छोटे कजन्स
یا چچا کے جو بیٹے بھائی جو بھی ہیں ان کو سلام دینا، ان کی خیریت رافت کرنا، ان کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ 6 مارکس کا آتا ہے، اس کو آپ نے 11-12 لائنز میں لکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ کوشش، اگر آپ شیٹ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہاں ختم کر دیتے ہیں، اگلی اسی شیٹ کے آنے پر کسی بھی لائن کو مس کیے بغیر، تو آپ کا بہت اچھا مضمون آ جائے گا۔ ان کو آپ 3 پیراگراف میں بھی لکھنا ہے۔ کس طرح؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 پیراگراف ایک ہو گئے، یہ آپ نے پیراگراف ختم کیا، اگلا پیراگراف یہاں ہو گیا، اس کے بعد ختم کیا، پھر آپ کا تیسرا پیراگراف ہوگا۔ تو اس طرح ان کو آپ 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پیراگراف بنائیں گے تو آپ کا جو خط لکھنے کا طریقہ وہ خوبصورت ہوگا، مارکر کا بھی استعمال کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اس کو وعلیکم لکھنا آپ نے اسی طرح ہے۔ اکثر بچے وعلیکم السلام لکھ دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، اور یہ آپ کا محترم چچا جان کہ بالکل نیچے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کوشش کرے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کا بھتیجا علی بے جین، اس کا بھی 1 مارکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے، آپ کا پیارا بھتیجا، میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے جو اپنے ہوتے ہیں سارے وہ پیارے ہی ہوتے ہیں۔ الف بے جیم، یہاں آپ کو نام یا شخصیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کمرہ امتحان میں۔ تو اگر اس طریقے کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے 10 میں سے 10 مارکس آئیں گے۔